मिष्टी एक्सप्रेस आपके लिए लाए हैं संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता। इसी कड़ी में पेश है गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में संशय के बादल अभी भी अर्जुन के मन को घेरे हुए हैं। तभी योगेश्वर कृष्ण अपने दिव्य स्वर में एक और गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान देने जा रहा हूं जिसे जान लेने के बाद जानने को कुछ शेष नहीं रहता। ये केवल ज्ञान नहीं, ये है विज्ञान, अनुभव का सत्य, जहां बुद्धि से आगे बढ़कर आत्मा सत्य को पहचानती है। यहां कृष्ण बताते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि, हर कण, हर प्राणी उनकी ही ऊर्जा से बना है। फिर भी माया के जाल में फंसा मनुष्य उस परम सत्य को देख नहीं पाता। क्यों कोई उन्हें जान पाता है और क्यों कोई जीवन भर भटकता रह जाता है। इस अध्याय में खुलता है भक्ति, ज्ञान और सच्चे समर्पण का रहस्य, जहां अंत में केवल वही पहुंचता है जो पूरे हृदय से कह सके, वासुदेव सर्वम। सब कुछ वासुदेव ही है। आइए प्रवेश करें ज्ञान विज्ञान योग के इस अद्भुत अध्याय में। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी परा अर्थात आध्यात्मिक और अपरा अर्थात भौतिक प्रकृति के बारे में बताते हैं। तो आइए देखें गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। हे पार्थ, अब सुनो कि तुम अपने मन को पूरी तरह से मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास के माध्यम से संशय से मुक्त होकर मुझे पूर्णतया कैसे जान सकते हो। अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान दूंगा, जिसे जानने के बाद तुम्हें और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हजारों लोगों में से शायद ही कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से भी कोई विशेष ही मुझे पूर्ण सत्यता से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी भौतिक अर्थात अपरा प्रकृति के 8 अंग हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इस भौतिक प्रकृति से भी परे मेरे पास एक श्रेष्ठ परा शक्ति है। यह शक्ति सभी जीवों में युक्त है जो इस दुनिया के साधनों का उपयोग करके जीवन जीते हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। मैं ही समस्त सृष्टि का स्रोत हूं और समस्त सृष्टि मुझ में ही विलीन हो जाती है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ में ही समाहित है। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। मैं ही पृथ्वी की शुद्ध सुगंध, अग्नि का तेज हूं, सभी प्राणियों में जीवन शक्ति का रूप, तपस्वियों की तपस्या हूं। हे पार्थ, समस्त जीवों का आदि बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं ही हूं। हे भरतश्रेष्ठ, बलवान व्यक्तियों में मैं उनकी अभिलाषा रहित शक्ति हूं। मैं ही शास्त्र सम्मत यौन क्रिया एवं प्रजनन की कामना हूं। भौतिक अस्तित्व की तीनों अवस्थाएं, सत्व, रजस और तमस, मेरी शक्ति से प्रकट होती हैं। मैं ही उनका उद्गम हूं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मुझ में निहित हैं। सारा संसार प्रकृति के त्रिगुणों से मोहित और भ्रमित है, इसलिए मुझ अविनाशी और शाश्वत को जानने में असमर्थ हैं। मेरी दिव्य शक्ति माया, जो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है, को पार कर पाना कठिन है, परंतु जो मुझ में शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर लेते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। निपट मूर्ख, मनुष्यों में अधम, भ्रमित बुद्धि वाले और असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले। हे भरतश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं।
दुखी, जिज्ञासु, सांसारिक वस्तुओं की कामना रखने वाले तथा ज्ञान में स्थित आत्म साक्षात्कार की इच्छा रखने वाले। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह भी मुझे प्रिय है। जो ज्ञानवान है, जिनका मन स्थिर है, जिनकी बुद्धि मुझ में लीन है और जिन्होंने मुझे ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य बना लिया है, मैं उन्हें अपना ही स्वरूप मानता हूं। जन्म जन्मांतर के आध्यात्मिक अभ्यास के बाद यह जानकर कि मैं ही सर्वस्व हूं, ज्ञान से परिपूर्ण मुझ में शरणागत होने वाला महान व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ होता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के वश में आ गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष विधि विधानों से पूजा और अनुष्ठान करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। भक्त जिस भी दिव्य रूप की श्रद्धापूर्वक पूजा करना चाहता है, मैं उस रूप में उसकी आस्था को स्थिर करता हूं। श्रद्धा से परिपूर्ण होकर भक्त जब किसी देवता विशेष की पूजा करता है, अपनी मनोकामनाएं पूरी करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं। जो लोग कम समझ रखते हैं, वे अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। ऐसे लोग देवताओं के लोक तक पहुंचते हैं, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं, वे अंततः मेरे परमधाम को प्राप्त होते हैं। मेरे अविनाशी और उच्चतर स्वरूप को ना समझने वाले बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। मैं अपनी दिव्य योगमाया ऊर्जा से ढका हुआ हूं, इसलिए मैं सबके सामने प्रकट नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञानहीन लोग यह नहीं जानते कि मैं जन्म रहित और अपरिवर्तनीय हूं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानता हूं और मैं सभी प्राणियों को भी जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, इच्छा और घृणा के द्वैत भ्रम से उत्पन्न होते हैं और भौतिक जगत के सभी जीव इन भ्रमों से ग्रस्त हैं। परंतु जिन व्यक्तियों के पाप पुण्य कर्मों में संलग्न होने के कारण नष्ट हो जाते हैं, वे द्वैत के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ मेरी उपासना करते हैं। जो लोग वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। मुझे अधिभूत अर्थात भौतिक साधनों का नियंत्रक, अधिदैव अर्थात देवताओं का नियंत्रक, अधियज्ञ अर्थात सभी यज्ञों का स्वामी एवं भोक्ता के रूप में जानने वाली प्रबुद्ध आत्माएं मृत्यु के समय भी मेरे प्रति पूर्ण रूप से सचेत रहती हैं। माया के इस गहन तमस को पार वही कर पाते हैं जो अनन्य भाव से मुझ में अपनी ज्योति जलाते हैं। जीवन के अंतिम क्षण में भी जो मेरा ध्यान धरते हैं, मुझ में ही वे लीन हो भवसागर से तरते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय यहाँ संपन्न होता है। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन के अंतिम समय में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त होता है, इसलिए जीवन में भगवान के चिंतन का अभ्यास आवश्यक है। तो देखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता केवल मिष्टी एक्सप्रेस चैनल पर। जय श्री कृष्ण।